हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स के भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज़ की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है 12 घंटे। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। मरने के बाद भी इंसान को उन सब चीज़ों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि जीवित रहने पर थी। अगर आज के युग में ये बात कही जाए तो लगेगी अटपटी और विचित्र सी, लेकिन ये सच है कि आज भी कुछ लोग इन रूढ़िवादी मान्यताओं से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। लाश को दफनाते हुए कुछ कीमती वस्तुएं भी लाश के साथ दफना दी जाती हैं। ही 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 ही। मुर्दे को उन वस्तुओं की आवश्यकता हो या ना हो, पर इन भयानक चूहों को उस कब्र की तलाश अवश्य रहती है जिसे ये जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। और ही 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 ही। आ गए मेरे जाबाज। हा 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 हा। खोद आए कब्र, देखो क्या लाए हैं मेरे हीरो, सोने के सिक्के। हा 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 हा। वाह मेरे शेरो, आज तो मोटा हाथ मार लाए। हा 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 हा। सोने के सिक्के और आभूषण भी। हा 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 हा। इन अनोखे चोरों को ट्रेंड करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, लेकिन अब ये उस वक्त की कीमत चुका रहे हैं। अब इस सारे कीमती सामान को भी अपने संग्रहालय में रख दूं। ये संध्या अभी तक क्यों नहीं लौटी, देखना होगा। लेकिन बाहर निकलते ही आह, उफ, यह क्या? कौन हो तुम? पीटर, यही है वो साला करोड़पति भिखारी। कौन हो तुम? तू ही लाल कृष्ण है ना? मुझे जाल में क्यों बंद किया है कुत्ते? पहले पीटर से बदजुबानी का इनाम ले साले बुड्ढे। क्या चाहते हो तुम लोग? बताएंगे, लेकिन पहले तो सुन ले। अगर हमसे झूठ बोला तो बहुत पछताएगा। तेरी बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती है, यह सच है ना? लेकिन तुम ये सब कैसे? हमें तेरी बेटी से कोई सरोकार नहीं। हमें तेरा वो ख़जाना चाहिए जो कई सालों से तेरे म्यूज़ियम में पड़ा सड़ रहा है। ख़जाना? चौक मत बुड्ढे, हमें जल्दी से उस ख़जाने का पता बता। तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे पास ऐसा कोई ख़जाना नहीं है। अगर होता तो मैं इतना पागल नहीं कि यहाँ जंगल में फटे हाल ज़िंदगी बिताता। मुझे जाल से बाहर निकालो और यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। हरामजादे, धमकाता है? उफ, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। विक्टर, ब्रगेंजा, तुम दोनों इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। मैं भी यही कहने वाला था, ख़जाना यहीं कहीं छुपा रखा होगा इस हरामी ने। कुछ देर बाद, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, इसी से पूछो, वरना हड्डी पसली एक कर दो साले की, खाल उधेड़ दे उल्लू के पट्टे की। सहसा लाल कृष्ण के होंठ विचित्र अंदाज में गोल हुए और यह क्या कर रहा है? पता नहीं। चूहे ही चूहे। उफ, नो। चूहों की फौज ने चारों ओर से घेर लिया। पीटर, ओ आ! पीटर हलक फाड़ कर चिल्लाया, भागो! हा 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 हा। अगले दिन शाम को, मैं उस बुढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर,
भूत छुड़वा दूंगा साले पर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो नहीं, उस बुढ़े के बारे में मैंने अपनी क्लास फेलो संध्या के मुंह से सुना है। वह सन की है विक्टर। भूत छोड़ देगा तो वह साला मर जाएगा, फिर खजाने का पता किससे पूछेंगे? जब संध्या से ही पूछना है तो फिर उसे ले आते हैं यहाँ। चलो तय रहा, हम में से किसी की हिम्मत अब उस बुढ़े के निवास पर जाने की तो होगी नहीं, यही ठीक रहेगा। लेकिन आज ही उस बुढ़े को सबक सिखाने का भी तरीका अब मेरी समझ में आ रहा है। उसकी बेटी को हा 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 उसी शाम। उफ, न जाने कब छोड़ेंगे ये मनहूस जगह बाबूजी। कॉलेज से इतनी दूर, हर वक्त खतरा ही खतरा। तभी ओ ओ हा 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 हा। पीटर, ले चलो इसे पुरानी हवेली में। नहीं, छोड़ दो मुझे पीटर, यह क्या मजाक है? पुरानी हवेली पहुंचकर बताएंगे। मौसा में एकाएक ही गरज उठा। कड़कती बिजली की आवाज़ों में दम तोड़ती गई संध्या की चीखें, बाबूजी बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। चल इधर आ। क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ। संध्या, तुम्हें याद है जब उस दिन कॉलेज में विचित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर चर्चा चल रही थी, तो तुमने अपने बाबूजी के म्यूज़ियम का जिक्र किया था, जहाँ कई वर्षों से जोड़ी गई उनकी धन दौलत आज करोड़ों की है। ओह, तो उस दौलत को पाने के लालच में ही तुम कमीने हो गए हो। लेकिन तुम्हें बता दूं पीटर, उनकी दौलत में से एक पाई भी तुम ना पा सकोगे। तुम हमें उस जगह का पता बताओगी? हरगिज़ नहीं। उस दौलत के एक एक सिक्के में बाबूजी की जान बसी है। उस दौलत का एक सिक्का मैं भी नहीं ले सकती पीटर। उस दौलत की और उठने वाली निगाहों को बाबूजी के कहर से गुजरना पड़ता है। उस दौलत को पाने का विचार छोड़ दो। यह ऐसे नहीं बताएगी, ऐसे बताएगी। मेरा ये दोस्त सन की है संध्या, इसे ना सुनने की आदत नहीं है। 6 खून कर चुका है ये, 7वां तेरा हो सकता है अगर अब भी तूने इनकार किया। नहीं। और अचानक पलटकर भाग पड़ी संध्या। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी कुत्तों। ओह बेवकूफ़, यह क्या किया? वह भाग रही थी। आ आ संध्या, संध्या, हम तुम्हें बचा लेंगे, हमें उस दौलत का पता बता दो। थू, तेरी यह जुर्रत। तुम्हें वह दौलत नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी। इसी के साथ गहरी निस्तब्धता छा गई। चारों मानो बुत से बन गए। यह तो मर गई है शायद। अभी जिंदा है, अब मर गई। विचित्र संयोग है, 12वें घंटे के साथ इसने दम तोड़ा है। यह सब जीवन की जल्दबाजी का नतीजा है। मैंने तो उसे रोकना चाहा था, तो चाकू उसकी पीठ पर मारना ज़रूरी था क्या? यह पीटर के वार से मरी है। बकवास बंद करो, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। चलो किसी कब्रिस्तान में चुपके से दफना देते हैं। फिर शीघ्र ही सारे इंतज़ाम कर लिए गए। शुक्र करो बारिश नहीं आ रही। विक्टर और जीवन कब्र खोद चुके होंगे। ताबूत खोदी हुई कब्र के निकट ले आया गया। ताबूत को कब्र में रखवाने में मदद करो विक्टर। जीवन, ताबूत को कब्र में डाल दिया गया। ताबूत पर झुकता विक्टर एकाएक चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? इसके गले का लॉकेट कहाँ गया? मैंने उतार लिया था, सोने की चैन। बरगेंजा, लॉकेट वापस फेंक दो।
लेकिन क्यों? पूरा खजाना न सही ये चैन। मुर्दे के जिस्म से कुछ नहीं उतारते ब्रगेंजा। मेरे तांत्रिक दोस्त का ये दावा है कि वह वस्तु हमेशा मनहूसियत का साया बनी रहती है। ब्रगेंजा, तुम फिक्र मत करो, हम खजाना पाने की कोशिश करेंगे। लॉकेट फेंक दो, यह हमें फंसवा भी सकता है। मत भूलो कि हमने कत्ल किया है। आह, ये लो। कब्र को मिट्टी से भर दिया गया। चौकीदार को हमने बेहोश कर दिया था, यह होश में आने वाला होगा। चलो अब यहाँ से। उधर लाल कृष्ण। ओह, आ मेरे हीरो, क्या खबर लाया है? ओह, एक और ताबूत लाया गया है। वाह! लाल कृष्ण का विचित्र संकेत। निकलो मेरे शेरों, जल्दी जाओ। कब्रिस्तान की उस एकमात्र ताज़ा बनी कब्र पर चूहों का हमला। ठीक तभी, उफ, इतने सारे चूहे, ये तो कब्र खोद रहे हैं। हे भगवान! चौकीदार लाठी फटकारता आगे बढ़ा। हुश हुश, हटो शैतानों! और वह हैरत अंगेज कारनामा उसने शायद अपने जीवन में प्रथम बार ही देखा था। चूहे के मुंह में सोने का लॉकेट फंसा है। इस बार तो वह उछल ही पड़ा। कानों के बूंदे, आंखें आश्चर्य से फट ही जो पड़ी उसकी। चांदी की पायल। देखते ही देखते चूहे यह जा वह जा, चोर चूहे। उफ! कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। उफ! तो इसका मतलब ये चूहे ही कब्र खोदते थे और लाश के साथ दफन की गई कीमती वस्तुएं गायब कर ले जाते थे। लेकिन चूहे ऐसा क्यों करेंगे? क्या गुत्थी है ये? कहाँ जाते हैं चूहे? वह सब सामान लेकर आ गए तुम। हा 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 हा। मेरे म्यूज़ियम की कीमत आज और बढ़ जाएगी। हा 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 हा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है मुझे। फर्श पर बिछ गई कीमती वस्तुएं, और यही वह पल था जबकि बूढ़ा लाल कृष्ण ऐसे उछला मानो धरती तपते तवे में बदल गई हो। बाज की तरह झपटकर वह सब वस्तुएं उठा ली उसने। ये पायल, ये कानों के बुंदे, और ये लॉकेट। दूसरे ही पल बूढ़े के मुंह से विस्मयकारी चीख उबल पड़ी। संध्या! पागल सा नजर आने लगा बूढ़ा। अरे अरे कमबख्तो, बाहर निकलो! ये सब क्या ले आए हो तुम? मुझे ले चलो वहाँ, मुझे ले चलो! पगलाया सा चीखता हुआ वह कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। संध्या, संध्या! फिर कब्र पर गिरकर जो चीख उसके गले से निकली, उसे सुनकर आसमान तक थर्रा उठा। संध्या! मेरी बच्ची, बोल मेरी बच्ची, यह सब कैसे हो गया? मुझे बता मेरी लाडो, बता मुझे। कौन हो तुम? सहसा चौकीदार उछल पड़ा। यह लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम इसे कैसे पहचानते हो? थोड़ी देर पहले इस कब्र को बहुत से चूहे लूट चुके हैं। क्या इस लॉकेट का तुम्हारे पास होना यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम ही कब्र चोर चूहे के मालिक हो? अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते कमीने। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य जान चुका हूँ मैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, हटो पीछे। लॉकेट गले में डालने के बाद उसने मुख्य द्वार की ओर छलांग लगाई। लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा दरिंदे। लाल कृष्ण ने पलटकर ठोकर चौकीदार के चेहरे पर जड़ दी। उठकर खड़े होते ही चौकीदार ने लाल कृष्ण को जकड़ लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कुत्ते, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ठीक तभी दूर कहीं घड़ियाल बज उठा। इसी पल चौकीदार ने उसे एक
तीर झटके के साथ ज़मीन पर पटक दिया। झपट कर अपनी लाठी उठा ली उसने। तेरा सिर भी तोड़ना पड़े तो चूकूंगा नहीं, कब्र चोर दरिंदे। ठीक इसी पल चौकीदार का भरपूर वार लाल कृष्ण की खोपड़ी पर पड़ा। ले भुगत अपने पापों का फल। यही वह पल था जबकि चौकीदार के हाथों से लाठी छूटकर नीचे गिरी। हे भगवान, इसे क्या हुआ? चौकीदार की टांगें बुरी तरह से कांप उठी। दिल धाड़ धाड़ कर बज उठा। चेहरे पर हर और विराजमान थी केवल दहशत ही दहशत। नहीं! और अगले ही पल अंधाधुंध भाग पड़ा वह। बचाओ बचाओ, भूत! लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग सका वह, और ठीक उसी पल उसके कंठ से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। नहीं! और फिर वह चीख रात के सन्नाटे को बुरी तरह से भंग करती चली गई। संध्या! उधर उसी समय पुरानी हवेली में। एक गलती हमसे हो गई पीटर। अगर हम संध्या को कब्जे में लेकर उस सन की लाल कृष्ण से खजाने का पता पूछते तो वह ज़रूर हमें बता देता। तब मैं संध्या के सामने आना नहीं चाहता था क्योंकि वह मेरी क्लास फेलो थी। बाद में वह हमें फंसा सकती थी। लेकिन प्रश्न तो अब भी वही है, खजाना तो हमें अब भी नहीं मिला है। कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे? ऐसा तो नहीं कि संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया और ऐसा कोई ख़जाना हो ही नहीं। संध्या ने उस दिन क्लास में जोश में आकर जो कुछ बताया था वह झूठ तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की बातें सच हैं तो फिर सबसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक तो मेरे बाबूजी हैं, जो खुद फटे हाल रहते हैं, लेकिन बरसों से जो कुछ वह जोड़ते आ रहे हैं आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। एक म्यूज़ियम में उनके अमीर बनने का सपना बंद है। तो क्या फिर हमें ख़जाने को प्राप्त करने की कोई नई योजना बनानी होगी? बेकार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ख़जाना होगा। संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। मेरा भी यही विचार है। सोचने वाली बात कि अगर किसी के पास करोड़ों की दौलत है तो फिर वह फटेहाल ज़िंदगी क्यों जिएगा? तो फिर तय रहा, हम उस ख़जाने को भूल जाते हैं। गुड, यही ठीक रहेगा। लेकिन चारों ही के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ख़जाने की बात झूठ हो या ना हो, मैं उसे प्राप्त करने की अकेले ही एक कोशिश अवश्य करूँगा। क्या पता उस सारे ख़जाने का मैं अकेले ही मालिक बन जाऊँ। और उस सोच का नतीजा ये निकला कि सर्वप्रथम ब्रिगेंजा बूढ़े लाल कृष्ण के निवास की चार दीवारी फांदकर भीतर घुस आया। आज या तो ख़जाना पाकर लौटूंगा, नहीं तो बूढ़े की लाश गिरा कर जाऊंगा। ठीक तभी उछल पड़ा वह। आंखें भय से फैलती चली गईं उसकी। टांगें बुरी तरह से काँप उठी। कौन था वह साया? क्या चारों ख़जाना पा सके? लाल कृष्ण का क्या रहस्य था? संध्या के लॉकेट ने आगे क्या गुल खिलाया? थ्रिल, हॉरर व सस्पेंस का ऐसा खौफनाक कॉमिक्स जो आपने कभी ना पढ़ा होगा। लॉकेट। और ये कॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी का बटन भी दबाना पड़ेगा ताकि हम जब भी ये कॉमिक्स डालें आपको सबसे पहले मिले। तो देखना ना भूलें हमारा आगामी कॉमिक्स लॉकेट। धन्यवाद।